Welcome, dear students, to your English class. Today we are going to read Old Man at the Bridge short story. So let's start. Old Man at the Bridge, Ernest Hemingway. First of all, we will do the introduction of this story. What is war? जंग होते क्या हैं? What are its side effects on a common man? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स, इसके क्या असरात होते हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी पर? वॉर डिस्टर्ब्स एवरीथिंग ऑफ ए कॉमन मैन. वॉर जो है, जंग जो है, वो एक कॉमन मैन की, एक आम इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब कर देता है. वॉर चेंजेस लाइव्स, आवर माइंड्स एंड आवर डेली रूटीन. मैनी पीपल आर ruined by the war. This story shows how war affects an old man's mind. He loses everything he had. इस तरह आप देखिए कि वॉर्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी, हमारा माइंड, हमारा जो भी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उस सब को चेंज कर देता है. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ. और ये स्टोरी जो हमें है बताएगी कि किस तरह वॉर जो है उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ एक बुज़ुर्ग आदमी के जहन पर, क्योंकि उसने सब कुछ अपना खो दिया था. ठीक है. आप सबको ये भी पता होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम वॉर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि ये स्टोरी कुछ और ही बता रही है. एन ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये वॉर के बारे में ही है कि जब एक इंसान को अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़े तो किस तरह से उसकी ज़िंदगी जो है, किस तरह से उसका जहन जो है वो ये मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं होता है कि कैसे मैं अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई छोड़ दूँ. तो यही एक स्टोरी है, एक बुज़ुर्ग आदमी के ज़रिए से ये बताया गया है. एन ओल्ड मैन सिट्स अलॉन्ग साइड अ ब्रिज, एक बुज़ुर्ग आदमी ब्रिज के साइड पर बैठा हुआ था. एग्जॉस्टेड एंड कवर्ड इन डस्ट, एक बुज़ुर्ग आदमी जो बेचारा सड़क के उस पुल के किनारे पर बैठा हुआ था, थका हुआ सा, धूल में दस्त भरा हुआ था, धूल से लथपथ हो गया था. मैनी पीपल आर हरिंग टू क्रॉस द ब्रिज विद देयर फैमिलीज एंड बिलोंगिंग्स, और वो देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए जब जल्दी जल्दी उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, अपनी फैमिलीज़ को लेकर और अपने सामान को लेकर, ताकि वो सेफ साइड पे पहुंच सके. बट द ओल्ड मैन कीप्स सिटिंग मोशनलेस, ही इज़ टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. लेकिन जो बुज़ुर्ग आदमी था वो बिल्कुल एक ही जगह बैठा हुआ था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था. ही इज़ टू टायर्ड बिकॉज ही वॉज टू, वो बहुत थका हुआ था, वो आगे अब उसमें जाने की हिम्मत नहीं थी. द नरेटर, अ सोल्जर और न्यूज़ रिपोर्टर, जो नरेटर है इस स्टोरी का, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वो एक सिपाही भी था और साथ ही वो एक न्यूज़ रिपोर्टर भी था. तो ही सपोर्ट्स द ओल्ड मैन एज ही क्रॉसेस द ब्रिज टू सी इफ़ द एनिमी आर एडवांसिंग बिहाइंड दैम. वो जो नरेटर था वो एक सोल्जर भी था और एक न्यूज़ रिपोर्टर भी था. तो उसने क्या किया, न्यूज़ कवर करने के लिए जैसे ही वो ब्रिज के दूसरी तरफ जा रहा था, ये देखने के लिए कि हमारे जो दुश्मन सिपाही हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, दुश्मन फौज है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो उसने उस बुज़ुर्ग आदमी को भी वहाँ पर नोटिस किया. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर गोइंग ऑन कार्ट्स एंड ट्रक्स, जो आदमी, औरतें, बच्चे, सब लोग उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, बैलगाड़ियों में, ट्रकों में, जो उनके जैसे उनका कोई पैदल जा रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे सेफ साइड पे पहुंचने के लिए. देयर वर फ्यू पीपल लेफ्ट बट द ओल्ड मैन वॉज स्टक देयर, कुछ ही लोग बचे थे लेकिन जो ओल्ड मैन था वो वहीं पर बैठा रहा. द नरेटर आस्क्ड हिम वेयर ही केम फ्रॉम. द नरेटर एंगेज विद हिम ट्राइंग टू रोज हिम टू कीप मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी. जो नरेटर है वो उसको पूछता है कहाँ से आए हो आप. तो नरेटर उसको एंगेज करता है, उसके साथ बातें करता है, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ पूछ रहा था उससे, ताकि वो उसमें ऐसी हिम्मत जगा सके. तो नरेटर उससे पूछ रहा था ताकि वो उसमें हिम्मत जगा सके कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस कर ले. लेकिन वो बुज़ुर्ग आदमी उसको बोलता है, द मैन टू ओल्ड मैन सेड दैट ही केम फ्रॉम द टाउन ऑफ सैन कार्लोस 12 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर वेयर ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने उसको बोला कि वो एक ऐसे कस्बे से आया है जिसका नाम सैन कार्लोस है और वो 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से.
वेयर ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, जहाँ वो अपने जानवरों की केयर करता था. द नरेटर आस्क्ड हिम व्हाट एनिमल्स दे वेयर. नरेटर ने उसको पूछा कौन से जानवर थे वो. He replied that he had 2 goats, 1 cat and 4 pairs of pigeon. उसने जवाब दिया मेरे पास 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़े कबूतरों के थे. He was worried about them. और मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ. The narrator told him that the cat would be all right because the cat could take care of itself, while he could not say anything about others. तो narrator ने उसको बोला कि कोई बात नहीं, बिल्ली जो है वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, लेकिन मैं बाकियों के बारे में नहीं बोल सकता. Further, the old man said that he was 76 years old and could move no further. तो उस बुजुर्ग आदमी ने ये भी कहा कि मैं 76 ईयर्स का हूँ और मैं अब आगे नहीं चल सकता. Meanwhile, the narrator worries about the advancing forces who will surely try to kill them. और इसी दौरान नरेटर जो था वो काफ़ी परेशान भी था क्योंकि दुश्मन फौज जो है वो उनके करीब पहुंच रही थी. तो उसको पूरा यकीन था कि अगर हम यहीं रुके रहे तो वो हमें ज़रूर मार देंगे. The narrator urged the old man to try to walk until he can catch a truck that could carry him away. तो उसने उस बुज़ुर्ग आदमी को बड़ा अर्ज किया, बड़ी उसके साथ मन्नतें की, बड़ी उसको गुजारिश की कि आप उठिए, चलने की कोशिश कीजिए तो हम ट्रक कैच कर लेंगे और आपको दूसरी साइड पे वो पहुंचा देगा. लेकिन बट द ओल्ड मैन सिट्स बैक बाय सेइंग, ओल्ड मैन जो है वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर बैठ जाता है, वो फिर उसकी टांगे कांपने लगती हैं और वो फिर नीचे बैठ जाता है. सो बाय सेइंग आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रखता था, फिर मुझे अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा. द नरेटर कंक्लूड्स, तो नरेटर को अब ये पूरा पता लग गया था दैट ही कैन नॉट हेल्प द ओल्ड मैन, कि वो इस बुजुर्ग आदमी की अब कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद नहीं चाहता है अपनी जान बचाना. एंड प्रिज्यूमेबली लीव्स हिम विद ऑल गुड लक, और वो उसको वहीं पर छोड़ देता है और उसको दुआएं करता है कि चलो ठीक है, आप यहीं पर रहिए, अगर आपकी मर्जी नहीं है जाने की तो आप यहीं पे रहिए. तो इस तरह से आपने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी की क्यों मंशा नहीं थी कहीं आगे जाने की, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई सब कुछ मैंने वहीं पर छोड़ दिया, तो मुझे अब ज़िंदा रहने का क्या मकसद है मेरा, मैं अपनी जान किस वजह से बचाऊं, किसके लिए बचाऊं. तो ये एक असर होता है सिर्फ जंगों का, और जंग जो हैं वो हमेशा नुकसान ही करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता जंग से. सो दिस इज़ द स्टोरी. आफ्टर दैट वी विल डू इट्स एक्सरसाइज. आप इस स्टोरी को पढ़िए ध्यान से. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम सेंड इट ऑन द ग्रुप. So, thanks for watching. Stay home, stay safe.